पेज नंबर 6 था ना एक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहले क्या बोला है, पहले वाले में बोला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है उसने, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन, और हमको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा अब क्या करना है इसमें, हाइड्रोजन के लिए क्या लगाओगे, H, है ना, हाइड्रोजन के लिए क्या लगाया H, क्लोरीन के लिए क्या लगाओगे Cl, और H, और इसके लिए क्या लगाओगे H और Cl। ये बैलेंस है, मतलब ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, ये ठीक है कि HCl बना हुआ है, ये गलत इसलिए है, मैंने तुमसे बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बोला था कि नहीं बोला था, तो इसको भी तो माइंड में रखना था। अभी तुमको पहले ये देखना है क्या ये अपने भाई के साथ शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, इसको भी सोचना है कि क्या ये अपने भाई के साथ शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। अभी पहले देखो क्या अपने भाई के साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इसके पास जो K शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो भाई आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसके भी K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपस में अगर बॉन्डिंग कर देते हैं तो अब 1 की जगह पे K शेल में 2 हो जाएगा, इसके भी K शेल में 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तुमसे बोला था ना एटम अकेला अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, सबसे पहले वो शेयर करेगा, अपने साथ शेयर करेगा, किसी और के साथ नहीं। जब तुम यहां लिख रहे हो ना ऐसे में, तो वो सिर्फ अपने साथ शेयर करेगा, अपने भाई के साथ, समझ रहे हो कि नहीं, वो किसी और एटम के साथ शेयर नहीं करेगा। जब तक क्वेश्चन में जैसे यहां लिखा था हाइड्रोजन क्लोराइड, तब तुमने ये बनाया हाइड्रोजन और क्लोराइड। जब सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो पहले देखो क्या वो अपने साथ शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, स्टेबल हो सकता है, अगर होगा तो तुमको यहां पर H2 लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। अगर जैसे अब तुम कहोगे कल तो हमने एक Mg वाला पढ़ा था, उसमें तो हमने 2 नहीं लिखा था, जबकि Mg में भी प्लस का साइन आता है, H के ऊपर भी प्लस का साइन आता है। तो पहले मैंने तुमसे बताया भी तो था कि Mg का जब तुम बनाते हो उसके भाई के साथ बॉन्ड, तो Mg स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि Mg के आउटरमोस्ट में 4 ही बच जाते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। इसका के एलिमेंट निकालो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,8, क्या आ जाएगा 2। पहले हर कोई चाहेगा, क्योंकि मैंने बोला है ना एटम अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, यहाँ क्लोरीन लिखा है तो ये क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। यहां पर समझ रहे हो कि नहीं, ये कंडीशन लग सकती है, लेकिन यहाँ क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो तुमने HCl लिख दिया, समझे। अब ये अपने भाई के साथ, ये Mg की बात बता रही हूँ पहले, कि वो हमने कल MgO वाला करा था ना इक्वेशन, कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, करा था कि नहीं करा था। तो O2 तो बन गया था, ऑक्सीजन ने तो अपने भाई के साथ बॉन्ड बना दिया था, लेकिन Mg ने अपने भाई के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, यहाँ Mg2 क्यों नहीं आया, मैं ये समझा रही हूँ। जबकि Mg भी प्लस चार्ज वाला है, हाइड्रोजन भी प्लस चार्ज वाला है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आता है माइनस का, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आता है माइनस का, तो ये भी अपना इसकी तरह दिखा सकता है, पर मैं बता रही हूं अभी कैसे बनाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो अभी देखो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब ये अगर अपने भाई Mg के साथ बॉन्ड बनाता है, उसका भी अगर तुम KLM करते हो तो इसके भी तो आउटर मोशन में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर ये अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि Mg इधर रखा, इधर भी Mg रखा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे अपने, ठीक है। क्या दूसरे Mg ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे, ठीक है। इनके बीच में क्या शेयरिंग होगी, क्योंकि सबसे पहले शेयर करेगा वो, है ना, शेयरिंग होगी। उसके बाद अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो आउटरमोस्ट शेल में इसके पास 1 2 3 4 हो गए, वैसे दूसरे वाले Mg के पास भी कितने हो गए 4 हो गए। तो अब तुम मुझे बताओ क्या ये स्टेबल हो गया, नहीं हुआ ना, जबकि इस वाले शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं 8, तो 4 आकर तो स्टेबल हो ही नहीं रहा। Mg ने अपने भाई के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, हम यहाँ नीचे Mg2, हम यहाँ नीचे Mg2 क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि अगर तुम बॉन्ड बनाते हो तो कोई भी Mg स्टेबल नहीं रहेगा। इसके पास 4, इसके पास भी 4, लेकिन आउटरमोस्ट में 8 आने चाहिए थे जो इसका आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर। अब मैंने तुमको ये भी समझाया था कि एक Mg निकाल देता, दूसरा Mg गेन कर लेता, लेकिन इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी ना, दोनों तो एक ही है, कौन गेन करेगा और कौन निकालना चाहेगा, दोनों ही तो चाहेंगे कि मैं निकालूं, समझ रही हूँ कि नहीं। इसीलिए इसमें कुछ लगा ही नहीं,
इसलिए हमने नीचे Mg2 जैसा शब्द सॉरी वर्ड या फिर जो नंबर है वो लगाया ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, तो आउटरमोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। जब इसने शेयर करने की कोशिश करी तो क्या ये बैलेंस हो चुका है? क्या ये भी बैलेंस हो चुका है? तो इसका मतलब यहां पर H की जगह पे H2 आएगा। आ रहा है? कैसे करना है? ठीक है। अब वैसे ही Cl को देखो, Cl क्या है? ये क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है। KLMN अगर हम करते हैं तो 2,8, क्या आएगा? 7। इसी का जो दूसरा भाई है वो उसका भी सेम रहेगा, फिर इसमें आ जाएगा 2,8, 7। दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले उसको बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पे एक ही बनाया, क्यों? क्योंकि इस साइड और इस साइड से बॉन्ड बनता है ना, इसलिए मैंने उस साइड एक रखा, क्योंकि एक बनाना है ना उसको। समझ रहे हो कि नहीं? एक चाहिए ना, एक जितने की जरूरत है उतना बॉन्ड बनाएगा वो। समझे या नहीं? तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, मैंने तुमसे बोला था ना कि ये इलेक्ट्रॉन दो दो के पेयर में रखने हैं तुमको, याद है? वैसे इसके पास कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। समझे? अब इन दो के बीच में क्या कर दोगे? एक बॉन्ड बना दोगे इन दो के बीच में। तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला भी आ जाएगा 8। हाँ है ना? और इस वाले शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। वैसे इस वाले क्लोरीन को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब उसी का माना जाएगा, यानी कि 8। तो क्या दोनों बैलेंस हो चुके हैं शेयर करने के बाद? इसीलिए यहां पर Cl की जगह पे क्या लगेगा? Cl2। आया या नहीं आया? कैसे बनाने करके हमको? ठीक है, चलो। अब इसके बाद क्या हो गया? इतना तो कर लिया तुमने। अब देखो क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बैलेंस पढ़ा दिया ना। अब तुम्हें ये भी चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। कितने एच है यहाँ पर? 2। इस साइड कितने हैं? 1। तो इसके आगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ 2 एच हो गए। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2। इस साइड भी कितने हो गए? 2। तो क्या बैलेंस हो चुका है? आया समझ में कैसे? हाँ, अंतर है। ये क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तो चार्ज आ जाएगा। H के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1 ना। तभी तो मैंने बोला था उस दिन मैं लिखवा रही थी तो Cl नेगेटिव, मैंने बोला नहीं था कि Cl को हम क्लोरीन कहते हैं, लेकिन जैसे नेगेटिव आ गया उसको क्लोराइड कह दिया। अरे जैसे O को ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन जैसे उस पर नेगेटिव आ जाएगा उसका ऑक्साइड बन गया, है ना? वही है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर उसके बाद क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम, अरे एल्यूमिनियम क्लोराइड ना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है? बेरियम। तो बेरियम के लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं? Ba। ठीक है, साथ में क्या चिपका हुआ है? क्लोराइड, तो Cl। पहले इसको हम बनाएंगे, जैसे यहां पर तो कुछ था नहीं, इसके साथ कुछ चिपका नहीं था, तो हमने कोई प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 ऐसा कुछ नहीं करा। पहले तो ऐसे सिंपल सिंपल लिखवा रही हूँ, फिर मैं इसको बैलेंस करवाऊंगी। ये क्या है? एल्यूमिनियम, तो Al लगा दिया। ये क्या है? सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4। अभी तो ये करा है, ठीक है। फिर ये क्या है? बेरियम, तो ये Ba हो गया, सल्फेट होता है SO4। ये क्या है? एल्यूमिनियम, और ये क्या हो गया? क्लोरीन, Cl हो गया। या क्लोराइड मतलब Cl। अब पहले ये तुमने अगर ऐसा करा है तो गलत है, समझ रहे हो कि नहीं? अब इसको बैलेंस करना है पहले। तो क्या मुझे पता है Ba के ऊपर +2 का चार्ज लगता है? पढ़ा है, ऐसे सारे मेटल्स पढ़े थे ना, सबके ऊपर चार्ज लिखवाया है। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो क्या Ba1Cl2 बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये खत्म हो गया। अब इसमें क्या बनेगा? एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? 3। ठीक है, SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2। तो क्या Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा? ऐसा करा है सभी ने, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा? Ba के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2। SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधे सीधे 1 1 बचेगा, यानी कि BaSO4 बचेगा सर, है ना। यहाँ एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना? 3। Cl पे चार्ज कितना? 1। तो Al1 और Cl3 बन जाएगा। ये पता है ना क्यों मैंने इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाया?
क्योंकि वो एक ही है Cl। मैंने इसके आगे ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि एक S अलग है, O अलग है। अगर ये एक ही होता, अगर मान लो ना ऐसा होता कहीं पर, मान लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है, फिर भी अगर मान लो H2 है, तब भी तो 2 है ना, इसको मैं ऐसे थोड़ी लगा दूंगी, ऐसे थोड़ी 3 लगा दूंगी। अगर H2 है कहीं पे, मान लेते हैं कहीं H2 है, तो ऐसे 3 थोड़ी लगा दूंगी, है कि नहीं? तो मुझे तब भी तो होल 3 लगाना पड़ेगा उसमें, बट कभी ऐसा आएगा नहीं, जो अलग अलग होते हैं उसी में आएगा नंबर। आया समझ में इसमें? अभी तो ये क्या करा, पहले तो तुमने इससे इसको बनाया, फिर उसको बैलेंस करके लिखा, जो भी इसके चार्ज होते हैं। अब पूरी इक्वेशन को बैलेंस करनी है, समझ रहे हो ना क्या है? कितने बेरियम है लेफ्ट हैंड साइड? एक। राइट हैंड साइड एक। Cl कितने इधर? 2। इधर कितने? 3। गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ 2 यहाँ 3। ये और इवन वाला आ गया, और इवन वाला आ गया, ठीक है। तो और इवन वाले को पता है ना, यहाँ 2 है तो आगे 2 लगा देंगे, है कि नहीं? और यहां पर क्योंकि Cl देखो, क्योंकि Cl 2 3 जा 6 हो चुके हैं, और यहां Cl 3 थे, तो इसके आगे मैं 3 लगा दूंगी। अब 3 2 जा 6 हो गया। आया कुछ? क्या करा हमने? 3 Cl देखो, 3 2 जा 6 हो गया, यहां का Cl पे कितना हो गया? 2 3 जा 6 हो गया। गड़बड़ी किसमें हो गई? अब इसमें Ba, यहाँ कितना Ba आ रहा है? 3, और यहाँ Ba कितना है? 1। तो इसके आगे भी क्या लगाओ? 3 लगाओ। और इधर देखो, पहले एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2, लेकिन इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। हाँ, इस साइड भी 2 है, ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ SO4 कितने हो गए? 3। यहाँ पे SO4 कितना हो गया? 3। आया समझ में? बैलेंस कर रखा है तुमने ऐसा, ये वाला करा है, सही है। जिसका सही है उसका तो ठीक है, जिसका गलत हो रहा है उसको करेक्ट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम वाटर, वाटर बोला है, प्लस वाटर। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब सोडियम के लिए क्या लगता है? Na, तो ठीक है। वाटर के लिए क्या लगेगा? H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगेगा? सोडियम के लिए Na हो गया, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लग जाएगा? OH। हाइड्रोजन के लिए क्या लगेगा? H। अब पहले देखो, क्या जो सिंगल सिंगल है, जो तो साथ साथ जुड़े हैं उनको तो छोड़ दो फिलहाल। जो सिंगल है पहले देखो, क्या वो N मतलब अकेले रहेंगे या फिर 2 2 3 3 आएगा कुछ? क्या सोडियम मेटल है? ठीक है, सोडियम क्या Na मेटल है? तो क्या मैं इसको, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM करूं तो 2,8,1 आएगा, 1 आएगा। अब अगर ये अपने भाई के साथ बॉन्ड बना देता है तो उसका भी क्या KLM करोगे तो 2,8,1 आएगा। तो अगर इनका एक एक इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट में एक एक है ना, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट करते हो और इनके बीच में बॉन्ड बना देते हो, तो क्या इधर 1 की जगह 2 हो जाएगा? क्या इधर भी 1 की जगह 2 हो जाएगा? होगा। बट उसके बाद भी क्या ये स्टेबल है? नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ Na सिंगल रहेगा, उसके नीचे 2 नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पे सिंगल कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। क्या वो अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाएगा या नहीं? बनाएगा ना, या नहीं बनाएगा? स्टेबल के लिए, ठीक है। तो इसके नीचे 2 आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल है उसमें जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आया, जितने भी हमने अभी तक का पढ़ा है सबके ऊपर प्लस का चार्ज, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दो। हाइड्रोजन के अलावा सारे सिंगल रहेंगे, और अगर कहीं हाइड्रोजन लिखा हुआ है वो H2 के फॉर्म में रहेगा। जैसे सोडियम था वो सिंगल, मैग्नीशियम सिंगल, कैल्शियम सिंगल, बेरियम लिखा होगा सिंगल होगा, उसके साथ अगर कुछ नहीं जोड़ा है तो वो सिंगल रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन लिखा है तो H2, ऑक्सीजन लिखा है O2। जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले में भी किसी के साथ बॉन्ड बना के ना रखे हो। जैसे उसने बोला नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में NO3 आ रहा है, तो इसमें सिंगल नहीं है, इसमें डबल नहीं करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? उसने लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? Cl, डबल करो, ठीक है। लेकिन जो डबल कर रहे हो ना, जो जिसके नीचे 2 लिख रहे हो, जैसे अगर मान लो उसने यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन लिखा होता, नाइट्रोजन लिखा होता, क्या नाइट्रोजन अभी नाइट्रोजन तो पढ़ा ही नहीं हमने, नेगेटिव वाले में नाइट्रोजन तो लिखा ही नहीं है, सिंगल सिंगल। हमने लिखा है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव। फिर उसके बाद वो डबल डबल वाले लिखे हैं, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। और उसके बाद सल्फर,
2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। हमने नाइट्रोजन तो लिखा ही नहीं। मान लो यहाँ नाइट्रोजन आ जाता है, तुम्हें ना हमेशा क्या रखना है, देखो अभी मैं बार बार क्वेश्चन करा रही तो दिमाग में आता रहेगा ना, फर्स्ट टाइम तो सीख रहे हो लेकिन बाद में तो याद हो जाएगा। अच्छा H तो H2 के फॉर्म में रहता है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो तुम क्या करते, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे ना, फिर एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7। तो ये आ जाएगा 2 कामा, देखो KL 2 कामा कितना 5, 5 6 7 हो गया। इसको बैलेंस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाला ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो अब इसका दूसरा वाला भाई देखो, उसका भी 7 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 कामा 5 आएगा। ठीक है, अब अगर 5 है तो कितने की जरूरत है 3, तो इस साइड तो 3 रख दिया, 1 2 3, 5 में से 3 तो इधर साइड रख दिया और 2 यहां रख दिए, हो गए ना टोटल 5। क्योंकि मैं देखो ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ N के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स अपने भी तो रखेगा। समझ रहे हो या नहीं समझे। अब वैसे ही ये वाला भी करेगा, 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में बॉन्ड अगर बना देते हैं, 1 2 3 बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 हो जाएंगे, तो क्या स्टेबल हो चुका है। समझ में आया कि नहीं। तो अब नाइट्रोजन भी क्या हो गया, उसके नीचे भी क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो। कुछ आ रहा है या नहीं। सुनो फिर, अब जिसको दिक्कत हो रही है ये सुन लो, कहीं पर भी हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा, उन सबके साथ 2 3 4 ये नहीं जोड़ोगे नीचे, वो सिंगल सिंगल रखोगे। जैसे आयरन दिया है, फेरस लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, तो आयरन को ऐसे लिखकर छोड़ दोगे, नीचे 2 नहीं लगेगा। एल्यूमिनियम नीचे 2 नहीं लगेगा, सीधे एल्यूमिनियम लिख के छोड़ दोगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन लिखा है तो उसके नीचे 2 लगा दोगे। ठीक है, वैसे ही जितने नेगेटिव वाले हैं लेकिन सिंगल सिंगल है, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन को छोड़कर कार्बन की जो पूरी फैमिली है उसको छोड़कर कुछ भी आएगा उसमें भी नीचे 2 लगाओगे। जिसको डिफिकल्टी हो रही है, दिमाग में ज्यादा पड़ रहा है, मत पढ़ो कुछ भी, साथ साथ समझते जा रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना कौन कौन सा। बार बार कितने सारी चीजें तो रिपीट होंगी यहाँ पर, तो याद होते जाएगा ना कि इसमें 2 लगाना है, इसमें 2 लगाना है। जहां दिक्कत होगी तो शेयरिंग करके सिखा रखा है, वहां शेयरिंग करके देख लेना, लगेगा तो नीचे 2 लगा देना, नहीं लगेगा तो फिर उसको सिंगल सिंगल छोड़ देना। आ रहा है समझ में। ठीक, अब इसको देख लो। चलो ये सारा पूरा हमने लिख लिया। H2O वाटर, पहले देख लो हमने सही बना रखा है कि नहीं बना रखा। वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहता है, तो ये सही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको देखो, क्या Na के ऊपर 1 का चार्ज होता है, OH के ऊपर भी 1 का चार्ज होता है माइनस का, तो इधर उधर फेंकोगे तो NaOH ही बनेगा, तो ये भी ठीक है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो तुम देखो इस साइड कितने Na है, 1, इस साइड भी 1 Na हो गया। ठीक है, इस साइड H कितने हैं 2, इस साइड टोटल H कितने हो गए 3, H गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, इस साइड कितना है 1, कौन गड़बड़ हो रहा है, H गड़बड़ हो रहा है। अब जब H गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितने हैं 3, उस साइड कितने हैं 2। अब इसको ऐसे मत कर देना, यहाँ पे 3 लगा लेते हैं। वो तो जब एक ही के नीचे 3 होता है ना, ऑड वाला, एक के नीचे 3 है एक के नीचे 2 है, तब लगाते हैं। समझ में आ रही बात। अब ये मत कहना यहाँ टोटल 3 है यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ 3 लगा देते, तो 2 कहां लगाओगे, इस पे लगाओगे कि इस पे लगाओगे। आ रहे समझ में क्या बोल रही हूं। अरे इसका नंबर इधर लगाते हैं, इस वाले का नंबर इधर लगाते हैं ना बार बार। तो अगर यहाँ पे 3 है, तुमने यहाँ 3 लगा दिया, तो इसका जो 2 है वो यहाँ किसके पास लगाओगे, इसके आगे या इसके आगे। समझ में आ रही बात, इसलिए यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। अब क्या लगाएंगे, सुनो देखो, यहाँ पे कितने, अगर यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ टोटल कितने 3 है, यहाँ टोटल 2 है। अगर मैं 3 तो इधर साइड कर ही नहीं सकती हूं, है कि नहीं। अगर मैं किसी तरीके से इधर 4 कर लूं और इधर भी 4 कर लूं, अब इतना दिमाग कौन लगाएगा, कैसे लगाएंगे भाई। अरे क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। जैसे ही जब अलग अलग होंगे ना, जब अलग अलग होंगे तो मैंने क्या करा, देखो मैंने अगर इसके आगे 2 लगा दिया, मैंने अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो कितने हो जाएंगे, ये 4 और एक 5, अभी भी और आ गया, गड़बड़ हो गया ना। तो इसको मत करो, इसको हटाओ,
क्योंकि 1 तो दोनों के आगे लगा ही हुआ है, 2 से तो शुरुआत करूंगी मैं अब, ठीक है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, H को देखो, बस H को देखना है, यहाँ पे 2H और यहाँ पे भी 2H, कितने हो गए टोटल 4H। यहाँ पे कितने H है 2, इसके आगे 2 लगा दो तो टोटल H कितने हो गए 4। समझ में आया? जब अकेले अलग अलग होंगे और ऑड नंबर आएंगे तो ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। आया या नहीं? क्या पढ़ रहे हैं हम? ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक बार आ जाएगा फिर सारी चीजें इजी लगेंगी। अच्छा, इतना समझ में आया तुम्हें क्या करा? अब बाकी चीजें बैलेंस कर लो। कितने N हो गए यहाँ पर 2, तो इस साइड भी कितने Na हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी 2 हो गए। और हाइड्रोजन ये 2 मिलाकर 4, ये 2 और ये 2 मिलाकर 4। हाँ हाँ भैया, पेज नंबर कौन सा है ये? 15 ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6, 7। ठीक है। क्या बोलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, कैल्शियम के लिए Ca लगाएंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाएंगे, जो मैंने पहले टेबल लिखवा रखी है वहां से। अभी बैलेंस नहीं करे, बस अभी पहले सिंबल लगा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो ये तो सिंपल सिंपल लगा देंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ठीक है। कैल्शियम के लिए क्या लगाएंगे? Ca। कार्बोनेट के लिए हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है CO3, पढ़ा हुआ है ना, वो लगाएंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, तो ये लगा देंगे। अब इसमें से हमको जो पता था CO2 और H2O, इसका मतलब ये फॉर्मूले तो ठीक ही होंगे, इनको छेड़ना नहीं है। अब जिनके बारे में हमें नहीं पता, जैसे ये जो हमारे टेबल से रिलेटेड है, ये भी टेबल वाले हैं, है कि नहीं टेबल से, तो अब इनको क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे पहले कि बैलेंस है या नहीं है। तो कैल्शियम के ऊपर साइन कितना होता है? प्लस का 2। OH के ऊपर साइन कितना होता है? माइनस का 1। ये प्लस माइनस तो हटा दो, तो क्या यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो ठीक है। उसके बाद CaCO3 को देखते हैं। क्या Ca के ऊपर प्लस का 2 आता है, CO3 के ऊपर माइनस का 2 आता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो CaCO3 ही बचेगा। आ गया? अब क्या करना है? इसको बैलेंस। समझे? अब देखो, इस साइड कितने कैल्शियम है? 1। उस साइड कितने कैल्शियम हो गए? 1। दोनों साइड बराबर हो गया। यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2। इस साइड से भी इधर 2 ऑक्सीजन है। इसके पास क्या है? 1 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो टोटल इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। इधर साइड टोटल ऑक्सीजन देखो, 3 और 1 4। समझ में आया? 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। इधर साइड कार्बन क्या है? 1, और इस साइड कार्बन क्या है? 1, ये भी बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 2, यानी कि बैलेंस इक्वेशन दे रखी थी। समझ में आया? हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सब जगह तो बराबर है। आया कि नहीं? गलत किया है इसको भी, इसको बैलेंस ही कर देंगे। तो किस चीज को बैलेंस करोगे? बैलेंस तो पहले से ही है वो। आया समझ में? गलती कहां करोगे? अगर तुमने सीधे यहाँ पे नीचे 2 या नंबर नहीं लगाया हुआ है तो तुम्हारी गलती हो जाएगी। सबसे पहले तुमको उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जो मैंने तुमको सिखा रखा है कि यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या आएगा, उसको तुम्हें करना है। सब में ऐसे करना है। करने के बाद फिर देखोगे कि बैलेंस हो रही है इक्वेशन या नहीं हो रही है। बैलेंस है तो कुछ नहीं करोगे, नहीं है तो फिर बैलेंस करोगे। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, इसका सेकंड पार्ट। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। हाँ। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है। क्या जिंक के ऊपर प्लस का चार्ज आता है? आता है। तो मैंने बोला था हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी प्लस चार्ज वाला होगा उसको सिंगल लिखना है, तो Zn लिखेंगे खाली। सिल्वर क्या? Ag हो गया। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 या NO2? NO3। ठीक है, एरो बनाया। जिंक नाइट्रेट, जिंक के लिए Zn लगेगा, नाइट्रेट के लिए क्या लग जाएगा? NO3। सिल्वर के लिए क्या लगेगा? Ag। क्या Ag के ऊपर भी प्लस का साइन आता है? सिल्वर Ag के ऊपर प्लस का साइन आता है ना, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, इसके साथ 2 3 4 कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल लिखेंगे। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। जो सिंगल सिंगल है तो उसको तो क्या ही देखना है, वो तो अकेले ही रहेंगे। Ag का पहले उसको वैसे देखो कि वैसे ये बैलेंस है कि नहीं, समझो सही फॉर्मूला लिखा है कि नहीं। क्या Ag के ऊपर 1 आता है?
NO3 के ऊपर भी माइनस का 1 आता है, तो ये तो ठीक है कि नहीं। अब जिंक वाले को देखो, क्या जिंक के ऊपर 2 आता है, प्लस का 2, NO3 के ऊपर -1 आता है, तो इसका मतलब Zn1 हो जाएगा और NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो चुका है अब बैलेंस करेंगे, सब पूरे बैलेंस हो गए ना, सारी चीजों को कर लेना, अब पूरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कहां पे गड़बड़ हुई है, NO3 कितने हो गए 2, और इस साइड NO3 कितना है 1, तो इसके आगे 2 लगा दिया, तो NO3 भी यहां पे टोटल 2 हो गए। समझ में आ रहा है। Ag कितने हो गए इस साइड 2, उस साइड Ag कितना है 1, तो इसमें 2 लगा दिए। आ रहा है। बाकी और तो बैलेंस थे पहले से, एक जिंक था वहां पे भी एक ही जिंक है, यहां पे टोटल 2 NO3 हो गए थे, तो ये NO3 2, यहां टोटल 2 Ag, तो यहां पर भी 2 Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, एरो, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम पे क्या लगाएंगे, ये प्लस का चार्ज वाला है नेगेटिव चार्ज वाला है, प्लस वाला, तो इसको Al सीधे सीधे लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखना है ना। कॉपर के लिए क्या लगाएंगे Cu, क्लोराइड के लिए क्या लगा देंगे Cl, एल्यूमिनियम के लिए क्या लगेगा Al, क्लोराइड के लिए क्या लगेगा Cl, कॉपर के लिए क्या लगेगा Cu, प्लस चार्ज की माइनस चार्ज वाला है प्लस चार्ज, तो अकेले छोड़ देंगे। आ रहे हैं। अब इनको चेक करो ये सही है कि गलत है। Cu पर प्लस का 2 लगता है, Cl पर 1 लगता है माइनस वाला, प्लस माइनस को तो हटाना है, तो Cu1 और Cl2 सॉरी Cu1 और Cl कितना हो जाएगा 2। समझ में आया। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3 का, Cl पे चार्ज कितना है 1 का, तो Al1 Cl3 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, इतना तो ठीक ही होगा है ना। अब करो बैलेंस, देखो क्या सारे बाकी लोग तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है, और कहीं जगह Cl नहीं है, तो ये और इवन वाला केस हो गया है ना। तो अब ये 3 वाले को हम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे से, है कि नहीं, इस 2 वाले को इस आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं, जहां Cl, अरे भैया Cl का ही तो 2 था, तो यहाँ Cl के आगे तो 2 लगाओगे, और इस Cl के नीचे 3 है, तो इसी Cl के आगे तो 3 लगाओगे ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, क्योंकि हम नीचे थोड़ी लगा सकते हैं, वो तो हमने लगा लिया, बैलेंस अगर पूरी इक्वेशन करनी होगी तो हम आगे ही लगा सकते हैं ना। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। अब भैया इसके साथ गड़बड़ क्या हो गई, Cu कितने हो गए 3, और इस साइड कितने हैं 1, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। Al कितने हो गए 2, और इधर भी क्या लगा देंगे 2। अब देखो 2 है Al 2 Al, 3 Cu 3 Cu, 3 2 जा 6 Cl हो गए, 2 3 जा 6 Cl हो गए। आया, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे करना है। अच्छा अगला क्वेश्चन एक और है इसमें, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो, एरो बना के आएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। चलो ठीक, बेरियम पे क्या लगाते हैं Ba, ठीक है, Cl के ऊपर क्या लगेगा, सॉरी क्लोराइड के लिए क्या लगेगा Cl, प्लस का साइन, पोटेशियम के लिए लगाते हैं K, सल्फेट के लिए क्या लगाते हैं SO4, एरो बना के। बेरियम के लिए क्या लगेगा Ba, सल्फेट के लिए क्या लगेगा SO4, ठीक है, पोटेशियम के लिए क्या लगेगा K, और क्लोराइड के लिए क्या लगेगा Cl। अब पहले इनमें देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं। Ba पर कितना चार्ज होता है 2 का, Cl पे कितना होता है 1 का, तो BaCl2 जाएगा, है ना। पोटेशियम पे चार्ज 1, SO4 पे चार्ज 2 का, तो K2SO4 जाएगा, ठीक। Ba पे चार्ज 2, SO4 पे चार्ज 2, तो ये कुछ भी चार्ज नहीं आएगा, मतलब इस पे कुछ भी नंबर नहीं आएगा। K पर चार्ज 1, Cl पे भी चार्ज 1, तो यहां पे भी कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब करेंगे बैलेंस, Ba 1 है, यहां पर भी 1 है, Cl कितने हो गए 2, तो इसके आगे 2 लगाएंगे ना, ठीक है, तो 2 Cl हो गए, K भी कितने थे 2, तो इसके आगे 2 लगा के वो भी बैलेंस हो गया। SO4 कितना है 1, तो यहां पे भी SO4 कितना है 1, सही है। सुनो,
सल्फाइड का फॉर्मूला होता है SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट का फॉर्मूला है SO4 2 नेगेटिव, नाइट्राइड का फॉर्मूला है NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 नेगेटिव। अब पेपर में तो तुमको मिलेगा नहीं टेबल, है ना, यहाँ पे तो तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो उस हिसाब से तुमको टेबल याद होती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी पेपर में कि सल्फाइड के लिए SO3 था या सल्फेट के लिए SO3 था। समझे या नहीं समझे? तुमको ये तो पता है ना, एक में SO4 है एक में SO3 है, सल्फाइड और सल्फेट की बात कर रही हूं। लेकिन सल्फाइड के लिए SO3 था कि सल्फेट के लिए SO3 था? ठीक है, अब क्योंकि एक डिजिट से तो फिर मतलब एक एटम से तो भी पूरा नाम ही चेंज हो जाएगा ना उसका, और आंसर भी गलत हो जाएगा, फिर मार्क्स मिलेंगे नहीं फिर। समझे? तो याद कैसे रखेंगे? तुमको मैंने एक दिन पढ़ाया था ये चीज कि यहाँ पर ITE आ रहा है ना, तो एक हम फेसबुक लाइट पढ़ते हैं ना, लाइट, या तो ये वाला लाइट पढ़ लो या LIGHT लाइट ही वाला पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है ATE 8, तो हम पढ़ेंगे लेट। वैसे ही सेम यहाँ पर ITE 8 है, तो या तो लाइट पढ़ लो, आइट लाइट, या ये वाला लाइट पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है 8 के लिए क्या लगा देंगे? लेट। सुनो, जहां पर लेट, देखो यहां पर क्या टोटल 5 लोग हो गए, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, 5 हो गए। यहां पे टोटल लोग कितने हो गए? 4। अगर 5 लोग हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा सामान हो गया, या ऐसा पढ़ लो तुम, तो अगर ज्यादा सामान हो गया तो क्या भारी हो जाएगा? भारी होगा तो कहीं पे पहुंचने में लेट होगी कि नहीं होगी उसको, है ना। वैसे ही देखो NO2 और NO3 में एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना, एक ऑक्सीजन यहां ज्यादा हो गया तो ये भारी हो गया। अगर ये भारी हो गया तो इसको कहीं पे भी पहुंचने में क्या होगी? लेट होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो भारी मतलब जहां पर एक ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, यहां पे भी तो एक ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है कि नहीं? ऐसे याद रखना, पहले 2 वाला याद रखना, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव जो भी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? 2 3 3 4, समझ रहे हो कि नहीं क्या क्या पढ़ा रही हूं? तो आइट वाला कहीं पे तुमको लिखा है सोडियम नाइट्राइट, तो समझ जाना NaNO2 है, नाइट्राइट बोला ना, NaNO2, ट्राइट लाइट। समझे या नहीं समझे? ट्राइट लाइट, हल्का है तो हल्के वाले में एक ऑक्सीजन कम होगा। और शुरू कहां से हो रहा है? 2 वाले से, NO2 यहीं से तो है। उससे पहले तो OH नेगेटिव, O नेगेटिव, S2 नेगेटिव, यही तो लिखवा रखा है, यहीं से तो शुरू हो रहा है ये। कार्बोनेट तो अलग ही हो गया ना, उसके साथ तो उसका भाई है ही नहीं। तुम कहोगे एक और है हाइड्रोजन, अरे उसका नाम तो लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट लिखा है कि नहीं लिखा? उसमें तो नाम लिखा है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ये तो समझ में आ गया, जो एक जैसे दिखते हैं। नाम में भी पूरा सेम है, यहाँ पे बस I है, यहाँ A है। वैसे ही पूरा सेम है, यहाँ I है, यहाँ A है। समझ रहे हो या नहीं समझे? ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर इसने यहाँ पे लिख दिया सल्फाइड, सल्फाइड, यहां देखो ये ITE और यहाँ IDE, तो क्या हम क्लोराइड ऑक्साइड लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे बार बार? तो यहां पर सल्फाइड का मतलब कुछ नहीं होता, S, और S के ऊपर 2 नेगेटिव, सिर्फ S होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम बस यहाँ पे ध्यान देना है, होता है ना, नाइट्राइड भी होता है, नाइट्राइड भी होता है, जिसको हम N और ऊपर 3 नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, नाइट्राइड भी होता है, सल्फाइड भी होता है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हमारा मेन मोटो जो है इसको याद करने का है कि कैसे याद रखेंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है जिसमें 8 आ रहा है, यानी कि वो बड़ा होगा, उसमें ज्यादा नंबर होंगे एटम्स के, और वो लेट हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये वाला कंसेप्ट, चाहे इस वाले में बात करो, चाहे उस वाले में बात करो। लेकिन अब याद कैसे करेंगे? तो हम याद करेंगे NO2 से, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और NO3 की जगह पे SO3 हो जाएगा। देखो कैसे करा, पहले तो नेगेटिव नेगेटिव साइन एक जैसा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक जैसे थे, बस एक ऑक्सीजन बढ़ाया था उसने, तो NO2 नेगेटिव के बाद NO3 नेगेटिव आ गया। अब उसने 2 चीजें बढ़ा दिए, एक तो N को N की जगह पे S कर दिया, और नेगेटिव की जगह 2 नेगेटिव कर दिया, तो SO3 2 नेगेटिव, और SO3 2 नेगेटिव के बाद SO4 2 नेगेटिव। याद रहेगा? सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर है। हाँ, सल्फाइड में SO3 2 नेगेटिव आ जाएगा, और सल्फाइड में S नेगेटिव, H2 नेगेटिव आ जाएगा। वैसे ही नाइट्राइड और नाइट्राइड में अंतर है, याद रहेगा? ठीक है, ये उसके लिए है जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि सल्फेट बोला है तो क्या है, सल्फाइड बोला होगा तो क्या है। अगर कभी ऐसा हो जाए ना
तुमको जो मैंने तरीका बताया ना उसका, बैलेंस करने का तरीका जो बताया, तुमको लगे यार मुझे बहुत सारा टाइम लग रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है गलत है, और दिमाग लगा रहे हो बहुत ज्यादा, यार इधर क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा क्या आएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बोर्ड में तो हमको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए एक और तरीका है, ठीक है, वो बिल्कुल मैथ्स है, उसमें ज्यादा, उसमें टाइम मतलब उसमें ये है कि श्योरिटी है कि आंसर सही आएगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें ये गड़बड़ हो सकता है ना कि तुमको बार बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ कितने, यहाँ कितने, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि नहीं, वो वाला थोड़ा सा लेंदी होगा इस वाले से। जैसे यहाँ पे तो बहुत दिमाग लगाना है, उसमें क्या है बस इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करते जाओ, तो वो वाला तरीका सिखा रही हूं मैं कैसे करना है करके, ठीक है। पहले तुमको ध्यान रखना है कि अगर ये तरीका लग जा रहा है किसी इक्वेशन में, तो इसी तरीके को लगा के सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है ये तरीका ना बहुत लेंदी हो रहा है, मेरे आंसर नहीं निकल रहा है, तो तुम जो तुमको मैं अब सिखा रही हूँ उस वाले तरीके को लगा के आंसर निकालना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 प्लस O2 gives NO प्लस H2, यही है ना, हाँ, gives H2, ऐसा कुछ, NH3 O2 NO और H2, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है उसने। तो सबसे पहले अगर मान रहे हैं तुम अपना मेथड लगा रहे हो, वही वाला जो सिखाया, यहाँ 3H यहाँ 2H, तो तुमने यहाँ पर आगे यहाँ पे आगे 3 लगा दिया, यहाँ पर आगे 2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 2N हो गए, यहाँ पर एक ही N है तो यहाँ 2 लगा दिया, सही करा है कि नहीं। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 4 5 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ही है, 5 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ही है कि नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना। यहाँ 5 है तो यहाँ पर अगर तुम 3 लगाते हो तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 लगा देते हो तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ तो तुम कभी 5 ला ही नहीं सकते हो। और इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं हो रही है, तुमने सोचा चलो अगर मैं 5 लगा दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कहां लगाओगे, या तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 5, यहाँ पे फिर गड़बड़ होगा, यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा, 5 यहाँ 5 यहाँ, तभी तो 10 होंगे ना ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से फिर 10, तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 10 आ जाए, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो कि कहां गड़बड़ आएगी फिर, समझ रहे हो ना। जहां क्वेश्चन तुम लगाने की कर रहे हो सॉल्व, वो जो हमने पढ़ा है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वहां पे दूसरा मेथड जो मैं पढ़ा रही हूँ वो लगाना है, ठीक है। और ये मेथड तुम उनमें भी लगा सकते हो जो हमने पढ़ लिया है। हाँ इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबके आगे अल्फाबेट लिखो, A B C और यहाँ पे D, स्मॉल अल्फाबेट्स। क्यों लिख रहे हैं ABCD, क्योंकि यहीं पे तो नंबर लिखना है, हमें इन ABCD की वैल्यू निकालनी है, समझे। हमें क्या करना है, ABCD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि नंबर कितने होंगे। अच्छा उसके बाद देखो, पहले मैंने देखो यहाँ पे कौन कौन से देखो एटम्स दिख रहे हैं, एक एटम मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है, एक एटम मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन दिख रहा है, और दूसरा एटम क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। इन यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में इसके अलावा कुछ और तो है नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, क्या हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जितने नाइट्रोजन होने चाहिए उतने ही नाइट्रोजन राइट हैंड साइड भी होने चाहिए, वैसे ही जितने लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए, वैसे ही जितने लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए। एक और चीज, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी सिंबल के साथ, तो यहाँ पे हमें चेक नहीं करना कि ये सही है नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, नीचे चेक नहीं करना। अगर नाम दिया होता है, नाम केमिकल नेम दिया होता है, तो वहां पे हम फिर उसका देखते हैं कि N के नीचे 2 आएगा कि N के नीचे 1 आएगा कि N के नीचे 3 आएगा। समझ पा रहे हो, जो भी क्वेश्चंस करे थे उसमें हमें नाम दिया हुआ था, इसलिए हमको सिंबल बनाने जरूरी थे, तभी हम उसके बाद बैलेंस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम नीचे कुछ भी नहीं देख रहे कि बैलेंस है कि नहीं है, हम कुछ नहीं देख रहे इस चीज को। क्यों? क्योंकि हमको इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन दे रखी होगी तो उसने सही बनाकर ही दे रखी होगी, हमें बस ये आगे वाले को बैलेंस करना है। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब ऐसा कुछ बना के दे दिया, अब देखो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ एक ही है ना, तो क्या मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1A नाइट्रोजन है, 1A नाइट्रोजन क्या है, 1A, एक ही तो A है। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना हो गया, 1C, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ A बराबर क्या हो गया, C। समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 3 इंटू A, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3A हाइड्रोजन है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू D, तो मेरे पास राइट हैंड साइड में 2D हाइड्रोजन है। आ रहा है या नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2B,
तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2b है, राइट हैंड साइड में एक तो 1c, अरे यहाँ पे 1 होगा ना नीचे, तो एक तो 1c होगा, यानी कि 1c प्लस का साइन, अरे दोनों के बीच में प्लस का साइन है कि नहीं है, प्लस का साइन, और कितना हो गया 1d, 1c प्लस 1d यानी कि c प्लस d हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब हम, इतना आया, पक्का है? अब हम मानेंगे लेट या सपोज इनमें से किसी एक की वैल्यू 1 मान लो, किसी एक की वैल्यू, या तो a की वैल्यू 1 मानो, या c की वैल्यू, या फिर b की वैल्यू, या d की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू 1 मानो, और इस हिसाब से मानना कि इक्वेशन जल्दी जल्दी आ जाए, मतलब क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे अगर मैं a की वैल्यू 1 मान लू तो a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, क्योंकि a तो c के बराबर है, तो अगर ये 1 हो गया तो c भी 1 हो गया ना, और यहां पे 1 हो गया तो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं d की वैल्यू 1 मानती हूँ, d की वैल्यू 1 मानती हूँ तो a की वैल्यू 3/2, फिर यहां से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहां से b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? तो तुम ये देखना इसमें से सबसे आसान कौन सा है, सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है। तो मैंने किसकी वैल्यू मान ली कि हम मान रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो क्या a बराबर c है, तो c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 है, तो 3 इंटू 1 बराबर 2 इंटू डी हो गया। इसको यहां फेंकेंगे तो क्या 3/2, मेरे पास d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब यहां पे देखो b की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू बी बराबर c की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 3/2 है, प्लस का साइन है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लगाकर, है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, यानी कि मेरे पास आ रहा है 2b = 2 + 3/2, यानी कि 2b = 5/2 हो जाएगा। इस 2 को भी मैं यहां भेजूंगी तो ये हो जाएगा b = 5/4। समझ में आ गए? सारी वैल्यूज निकल गई, अब इक्वेशन में पुट करेंगे। समझे? सारी वैल्यूज जब निकल गई, a की वैल्यू c हो गया, d हो गया, b हो गया, सारी वैल्यूज निकाल दी ना तुमने, ये रहा a, ये हो गया c, ये हो गया d और ये हो गया b, सारी इक्वेशन निकल गई ना। अब ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा, क्या मैं लिखूंगी 1NH3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5/4, कितना है O2 गिव्स c की वैल्यू क्या है 1, तो 1NO प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/2 H2। अब ध्यान क्या रखना है, हमने अभी तक कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी हाफ हाफ वाली, है कि नहीं? या तो इसको ऐसे छोड़ दो, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। होल नंबर समझ रहे ना, ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है उसको मत करना। अब तुमने क्या करना है, तुमने इस पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा। इतना दिमाग, अरे इतना दिमाग तो इजी है, क्या है इसमें, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें क्या है, बस इसमें लास्ट वाले में ध्यान रखना है। नीचे मुझे क्या करना है, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 या 4? 4 बड़ी वैल्यू है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 4 के टेबल में आता हो, ताकि 4 बन जाए 4 और फिर उसको कट करो। ठीक है, ताकि नीचे 1 हो जाए, नीचे 1 लेकर आना है कैसे भी करके, और वो नंबर ये दूसरे नंबर की टेबल में भी आना चाहिए। समझे? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। समझे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाता, लेकिन यहां पे फिर से 2 बच जाता और मुझे नीचे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम कहोगे 4 ही क्यों लिया, 8 भी तो ले सकते थे, 8 भी ले सबसे छोटा होल नंबर लेना है ताकि इसमें से कुछ कॉमन ना आए। अगर मैं 8 ले लूंगी तो कॉमन आ जाएगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूं? कॉमन नहीं आना चाहिए किसी के पास। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यानी कि कौन सा आएगा, जो दोनों के टेबल में आता हो। 4 आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर मैंने बड़ा नंबर ले लिया जो इनके टेबल में आता है लेकिन फिर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, फिर एक और स्टेप करना पड़ेगा तुमको, उस कॉमन को हटाना पड़ेगा। इसलिए पहले में ही वो छोटा नंबर लेना है जो दोनों के टेबल में आता हो। समझे क्या है? अब देखो, अगर मैं अभी इसको पहले कट मत करना, पहले पूरा लिखो। क्या यहाँ पे 4NH3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना, पूरे को करना है, पूरे को। तो 4 इंटू 1 4NH3 प्लस 4 इंटू 5/4 O2, समझ में आया, गिव्स 4NO प्लस 4 इंटू 3/2 H2O। समझ में आया कि नहीं? अब कट करना है, ये तो कट होगा नहीं, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मेरी लास्ट इक्वेशन क्या बचेगी, कहां लिखूं, यहीं पे लिख देती हूँ। लास्ट इक्वेशन बचेगी 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 2 3 जा मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 3 जा 6H2O।
अब देखो क्या ये बैलेंस है कि नहीं। कितने एन है इस साइड 4, इस साइड एन कितने हैं 4, एच कितने हैं 4 3 जा 4 3 जा 12, इस साइड एच कितने हैं 6 2 जा 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 5 2 जा 10, समझे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। आया समझ में, बैलेंस हो गई ना पूरी। जबकि अगर हम इसमें अपना दिमाग लगाते रहते तो पता नहीं कितना लंबा जाता, उसके मुकाबले ये करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट इससे एक्यूरेट आंसर आएगा, समझे। इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे वो वाला नहीं हो रहा है ना मेथड, ये वाला मेथड। हाँ हाँ, इसको हर जगह लगा सकते हो, ये हर जगह लग जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर तुम्हारा दिमाग इतना फास्ट है कि तुम सीधे सीधे देख देख कर बैलेंस कर पा रहे हो, हर इक्वेशन मत लगा देना, पहले देखना क्या मैं इसको सिंपली सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। अगर सिंपली सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर दो, वैसी नहीं हो रहा है चाहे कोई सी भी इक्वेशन हो, नहीं हो रहा है तो ये मेथड लगा लो। बस ध्यान रखना अगर अपॉन में आ रहा है यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, कहीं पर भी कार्बन हाइड्रोजन हो ना, कहीं पर भी हो तो समझ जाना जो मैंने तुमको मेथड लिखवाया है वहीं से सॉल्व होगा। तुम इसको अपने दिमाग वाले मेथड से नहीं कर सकते हो जो हम सिंपल कर रहे थे। कहीं पर कार्बन हाइड्रोजन साथ में हो या ऑक्सीजन भी हो साथ में तो समझ जाना कि भाई ये वही मेथड होगा जो अभी लगवाया है। ये सारे उसके ही हैं ना। तुमसे जिस तरीके से सॉल्व हो पाएगा तुम वो तरीका लगा लेना, ठीक है, बट ये जनरली उसी से सॉल्व होंगे। क्या पता अगर सिंपली सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख रहे हैं।